अगर बच्चा खुद को हेड बैंग कर रहा है या बाकी चीज़ें कर रहा है तो मैं उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं कब तक उसको चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल उसको बच्चे को एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसको पसंद नहीं आई, उसको करनी नहीं थी, उसने अपना क्या है टैपिंग स्टार्ट कर दी या फिर हेड बैंगिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं क्या ट्राई करूँगी, मैं पहले वहाँ पर बबल्स लेके आके उसको पॉप करवाऊँगी। अब जब मैं बबल पॉप करवा रही हूँ तो मेरी इंस्ट्रक्शन जा रही है उसमें। फॉलो द कमांड में हम पहले अपनी इंस्ट्रक्शन करवाते हैं कि ठीक है आपको बबल्स मिलेंगे बट साथ में आप मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ उसको पॉप करो। अगर हम कुछ नहीं करते तो ये 2.5 घंटे रोती रहती है घर पे। जो अभी उन्होंने कहा रेड फेस हो जाता है, वही हम अगर पंजाबी बोले तो सा वसा हो गया, लाल हो गया, आंखों में आंसू आ रहे हैं, सांस में दिक्कत आ रही है। तो अब उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये बच्चे का थ्रेशोल्ड है, हमें वहाँ तक नहीं पहुँचाना है। और बच्चे को वही वाली चीज़ आ जाती है, कई बार कितना ज़बरदस्त डिलेमा आ जाता है कि अब छोड़ें कि करें, क्योंकि अगर ये बिहेवियर है और अगर हम छोड़ते हैं तो बिहेवियर बढ़ेगा, और अगर हम अपनी जिद में रहते हैं तो ये तो अब उसका थ्रेशोल्ड खत्म हो रहा है। एक बच्ची है लाइक जैसे हम बोल रहे हैं कि हम उसकी बात नहीं मानते तो वो सेल्फ फिटिंग करती है, ठीक है। तो अगर हमें इस चीज़ का कैसे पता लगेगा कि हमने कब तक उसको करने देना है, कब तक हमने उसकी बात माननी है, कब नहीं माननी है। लाइक अगर हम उसे काम करवाए जा रहे हैं और वो सेल्फ फिटिंग कर रही है, रो रही है, बट हमने अगर उसे छोड़ दिया तो उसका बिहेवियर बन गया वो, फिर उसने वो चीज़ ऐसे ही एक्सप्रेस करनी है। बट अगर हम उसको फिर भी काम करवा रहे हैं और तब भी वो नहीं रुक रही है, वो कंटिन्यूसली रो रही है, उसकी कैपेसिटी इतनी हो गई कि वो 2.5 घंटे कंटिन्यूसली क्राई कर ले रही है, तो उस केस में हमें कैसे पता लगेगा कि अब बच्चे को हमें कैसे रोकना है या नहीं रोकना है, क्या करें हम। जैसे आप बात कर रहे हैं कि बच्चे की ज़िद है कि जब उसको नहीं करना है कुछ तो उस टाइम पे उसके क्राइंग आती है, राइट, सेल्फ हिटिंग आ जाती है। तो अगर सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा हमारी जो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, मैं एक बार उनको रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले हम प्लान्ड इग्नोरेंस यूज़ करते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, चेंज ऑफ लोकेशन यूज़ करते हैं, साथ में जो होता है फॉलो द कमांड यूज़ करते हैं, राइट। अगर आपने पहले देखना है कि बच्चे की इंटेंसिटी कितनी है उस सेल्फ हार्म की, या अगर बच्चा खुद को हेड बैंग कर रहा है या बाकी चीज़ें कर रहा है, तो मैं उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है वो कंसर्निंग पॉइंट आ जाता है, राइट। उसके लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए जब बच्चे की अब हम देखेंगे कि एज कितनी है। अगर बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, तो मुझे उसकी थ्रेशोल्ड की टेंडेंसी देखनी पड़ेगी, कब उसका थ्रेशोल्ड आ रहा है, राइट। मैं कब तक उसको चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसको बच्चे को एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसको पसंद नहीं आई, उसको करनी नहीं थी, उसने अपना क्या है टैपिंग स्टार्ट कर दी या फिर हेड बैंगिंग स्टार्ट कर दी, तो विल ट्राई कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने से, दूसरी एक्टिविटी में डिस्ट्रैक्ट करने से, राइट। क्योंकि जब मेरे पास सेल्फ हार्म आ जाता है तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये हमारे पास लिमिटेशन हो जाती है कि मुझे उस टाइम पे वो एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज बच्चे का जो है वो अपने आप को बच्चा ज़्यादा हार्म कर सकता है, राइट। तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, ट्राई करेंगे दूसरी एक्टिविटी। अगर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बड़ा बच्चा है, हमें लग रहा है उसका थ्रेशोल्ड नहीं आया है, तब हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और चीज़ों के साथ डिस्ट्रैक्ट करना ट्राई करेंगे। बट अगर एज कम है, बच्चा बहुत छोटा है और उसकी थ्रेशोल्ड आ गया है कि वो इसके बाद उसका फेस, जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के रेड हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत टीयर्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे मुझे एक टाइम के लिए सारी एक्टिविटीज़ बंद करनी पड़ेंगी। फॉलो द कमांड के साथ हम उनकी साथ चीज़ें जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर उसने बोला है कि मुझे ये पैक बोर्ड्स नहीं लगाने हैं बट उसको बबल्स बहुत पसंद है, राइट, तो मैं क्या ट्राई करूँगी, मैं पहले वहाँ पे बबल्स लेके आके उसको पॉप करवाऊँगी। अब जब मैं बबल पॉप करवा रही हूँ तो मेरी इंस्ट्रक्शन जा रही है उसमें। फॉलो द कमांड में हम पहले अपनी इंस्ट्रक्शन करवाते हैं कि ठीक है आपको बबल्स मिलेंगे बट साथ में आप मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ उसको पॉप करो, राइट। तो बच्चे को उस टाइम पे वो सूदिंग भी हो जाएगा, उस टाइम पे मैंने वो एक्टिविटी बंद कर दी जो उसको नहीं करनी थी, बट स्टिल मैंने उससे कोई ऑल्टरनेट उसको दे के वो करवा लिया, उसको काम भी कर लिया। या फिर अगर बच्चा उससे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है तो फिर मुझे को सारी चीज़ें वो बंद करके, जैसे हम यहाँ पे और चीज़ें यूज़ करते हैं, कारवा यूज़ करते हैं, या और जैसे अगर सेंसरी इनपुट, अगर हमें लगता है कि सेंसरी इनपुट के लिए चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे ट्राई करेंगे। बट अगर मैं कहूँगी कि ये बच्चे की ज़िद है और मुझे भी ये एक्टिविटी करवानी ही करवानी है, तो वो उस टाइम पे हमारे लिए थोड़ा हो जाएगा, तो मुझे स्ट्रेटेजी कई बार ऑन द स्पॉट चेंज भी करनी पड़ सकती है। तो ऑल्सो ये चीज़ बच्चे टू बच्चा भी डिपेंड करती है कि हमारे पास बच्चे की एज कितनी है, उसकी टेंडेंसी कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड कब आ रहा है, बिहेवियर कौन सा है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो वो चीज़। सो इसमें जैसे इस तरीके से बिहेवियर का इन्होंने देख लिया कि हमने वो इग्नोर किया या नहीं कर पाए तो डिस्ट्रैक्ट किया, नहीं किया तो हमने एक्टिविटी चेंज की। इसमें कोई सेंसरी इनपुट का भी रोल आ सकता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मैनेजेबल ही नहीं हो पा रहा, तो उसमें फिर क्या हम लोग मल्टी सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख सकते हैं? तो मल्टी सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, अपने पास एक सेंसरी किट प्रिपेयर रखते हैं, जिससे कि हम कहते हैं, अगर हमने वो उस इंटरवेंशन का नाम होता है सेंसरी इंटीग्रेशन।
तो हमने देखना है कि बच्चे को क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ उसे पसंद है, क्या नहीं है। तो उस हिसाब से हम जैसे जेली वाली ट्यूब्स होती हैं, ऑडिटरी हमारी ट्यूब्स होती हैं, पॉपिट वाली, पॉपिट टॉयज़ होते हैं, बबल्स होते हैं, जो बच्चे को सेंसरी सूदिंग करने के लिए, काम डाउन करने के लिए हम वो सारी चीज़ें यूज़ करके देखते हैं कि बच्चे को किस टूल को यूज़ करके वो बच्चा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सेंसरी किट में हमने अवेलेबल रखनी है बच्चे के पास। इसमें क्या होता है, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मसाजेज होती हैं, डीप प्रेशर होता है। ठीक है, बॉल पे बिठा के हम उसको इनपुट्स देते हैं, मतलब स्टिमुलेशन देते हैं, जैसे कि वेस्टिबुलर, हमने स्वेइंग करानी है उसको बिठा के कि वो शांत हो जाए। हमने वो चीज़ें करवाते करवाते ही चेक करना है कि क्या चीज़ बच्चे के ऊपर एक्चुअली वर्क कर रही है। तो उस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाले टाइम पे, जब जब ये बिहेवियर शो होंगे। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी ओटी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर थेरेपी या ये जितने भी स्पीच थेरेपी, ये कभी भी हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा बच्चे की नीड बेस्ड, कई बार एट द सेम मोमेंट हमें बहुत सारे बच्चे की नीड बेस्ड करके उसकी ज़रूरत को समझते हुए वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो जैसे आपने ये कहा, आपने जिस बच्चे का नाम लिया वो बिल्कुल मुझे मालूम है, मेरे पेरेंट्स से भी डिस्कशन हुई है जब पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुई थी, तो उसके अंदर भी हमने यही कहा था कि उन्होंने बिल्कुल यही इनपुट दिया था कि अगर हम कुछ नहीं करते तो ये 2.5 घंटे रोती रहती है घर पे। तो हमने उनको यही समझाया था कि ये एक लिमिट, हमारी कोई जिद नहीं है। देखिए बच्चा जो कर रहा है वो जानबूझकर तो कर नहीं रहा है, दोनों में से कोई तो एक चीज़ होगी, या तो वो बिहेवियर बन गया है जिसको कि हमें ब्रेक करने में या चेंज करने में सिस्टमैटिकली टाइम लगेगा, और या फिर वो सच में सेंसरी इशू है तो उसके लिए हमें सेंसरी प्रोटोकॉल यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे का थ्रेशोल्ड देखना है, जाहिर सी बात है हम लोग यही देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कितने हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन के बच्चे ज़्यादा हैं। सो आप क्या देखते हैं कि उनका जो अभी उन्होंने कहा रेड फेस हो जाता है, वही हम अगर पंजाबी में बोलें तो सा वसा हो गया, लाल हो गया, आंखों में आंसू आ रहे हैं, सांस में दिक्कत आ रही है। तो अब उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये बच्चे का थ्रेशोल्ड है, हमें वहाँ तक नहीं पहुँचाना है। और ये धीरे धीरे हमें काम करते हुए समझ आ जाता है कि किस बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, उसको हम कितनी देर तक डिस्ट्रैक्शन या इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि नहीं ये लेवल हो गया, तो अब हमें वही मतलब एक बहुत ही ह्यूमन टच के साथ ही हमें काम करना पड़ेगा। जिद तो हम कर नहीं सकते हैं, और बच्चे को वही वाली चीज़ आ जाती है। कई बार कितना ज़बरदस्त डिलेमा आ जाता है कि अब छोड़ें कि करें, क्योंकि अगर ये बिहेवियर है और अगर हम छोड़ते हैं तो बिहेवियर बढ़ेगा, और अगर हम अपनी जिद में रहते हैं तो ये तो अब उसका थ्रेशोल्ड खत्म हो रहा है। तो यहाँ मेरा आपसे भी, जो हम जनरल डिस्कशन करते हैं और ख़ास तौर से पेरेंट्स से भी, कोई जिद जीत या हार नहीं है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस कभी भी स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है, इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। हम पेरेंट्स भी अगर इस चीज़ को समझ लेंगे और उसको घर पे कैसे अप्लाई करना है तो अब कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। ये थोड़ी ना कि आज ये प्रॉब्लम आई है तो आज ही सॉल्व होनी चाहिए, आज ही उसको 2.5 घंटे रुलाना है। क्यों रुलाना है आज ही 2.5 घंटे? सो हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए कुछ वो डिग्रीज कह सकते हैं, कुछ हम इसको टेपरिंग कह सकते हैं, कुछ ज़रूरत मुताबिक हम अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं। आज अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसकी कैपेसिटी, सपोज अगर आपने समझी है कि वो 2 मिनट में ही उसका लेवल क्रॉस हो रहा है, तो उसमें जिद मत कीजिए, आज रोकिए, आज किसी और तरीके से कोई और एक्टिविटीज़ कीजिए, लेकिन ये हैबिट ना बन जाए। इसलिए अगली बार जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अब 2 की बजाय 2.5 मिनट तक वेट करेंगे, यानी कि बच्चे का थ्रेशोल्ड देखते हुए हम मिनट्स में भी काम कर सकते हैं। जिद नहीं है लेकिन लॉजिक है। सो ये बिहेवियर थेरेपी के अंदर आती है चीज़, और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में है कि हम किस तरीके से बच्चे के साथ काम करते हैं। और इसीलिए आपको पता है कि हमने क्यों किया है ये सारी चीज़ें, हमने ये सारा सिस्टम क्यों चेंज किया कि पेरेंट्स को अंदर बिठाएं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ पेरेंट को भी समझ आए, ताकि वही चीज़ वो घर पे करे। अगर यहाँ हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि इसको इग्नोर कीजिए और हमने बच्चे को 5 मिनट रुला भी दिया सपोज, तो अगर उनको हम ये बताते हैं कि इग्नोर कीजिए, तो वो जो मेरे पास पेरेंट आया कि 2.5 घंटे रुलाया, मैंने कहा नहीं ये नहीं करना है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। थ्रेशोल्ड देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर तो बच्चे का बिहेवियरल इशू है तो वो एड्रेस करना है, और सेंसरी है तो सेंसरी ब्रेक्स दे सकते हैं, सेंसरी डाइट दे सकते हैं, बीच में उसकी इनपुट दे सकते हैं, बच्चे को एकदम काम डाउन करके, जैसे बताया प्रेशर थेरेपीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिसाइड करता है, तो वो उस तरीके का इंटीग्रेशन कराकर, हर बच्चा अलग है तो इसलिए हर बच्चे के हिसाब से थेरेपी प्रोटोकॉल्स अलग बनेंगे। बट ये ऑब्जर्वेशन बहुत कॉमन है और वाकई बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और जब भी हम सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं, जैसे हम मसाजेस कर रहे हैं या डीप प्रेशर दे रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, जो चीज़ें वो अवॉइड कर रहा था बच्चा, जैसे पैड बोर्ड्स की बात थी कि उसने पैड बोर्ड्स पसंद नहीं है, तो हमने क्या करना है, प्लान में ये चीज़ करनी है, उसको स्विंग पे बिठा दिया, हम अपना उसको चुप भी करा रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं ना, उसे मज़ा भी आ रहा है, तो साथ में पैड बोर्ड दे दिया, एक एक पीस रख के। वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कैसे एक्टिविटी को अपनी मर्जी से करा रहे हैं, अपने, ताकि वो करे।
ठीक है। अब हम स्विंग पे उसको स्वे कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कहेंगे चलो लगाते हैं, बच्चे का नाम लेके, वॉइस मॉड्यूलेट करके, है ना, प्यार से थोड़ा, लाइट्स डिम करके, जो उसे अच्छा लगे ऑन द स्पॉट। जैसे अगर उसे ब्राइट लाइट्स पसंद नहीं है तो हमने लाइट्स डिम कर दी, ठीक है। उसे कोई हैवी वो जो साउंड्स होती हैं वो पसंद नहीं, तो हमने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो शांत कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करके हमारी भी बात मानी जा रही है और बच्चे को भी सूदिंग लग रहा है, वो भी अपनी एक्टिविटी एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे करके हम ये भी मतलब हर वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कुछ बच्चों में ये ट्राई किया जा सकता है और नहीं तो कुछ बच्चों में जो आप बिहेवियर यूज़ करते हैं कि एक्टिविटी वो जल्दी से ख़त्म करके, लेकिन मतलब ऐसे नहीं कि हमने बीच में छोड़ दी है। तो वो जैसे हमने एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी मान लीजिए 5 मिनट की है, बच्चा उसको पसंद नहीं कर रहा, तो हमने वो 5 मिनट की एक्सरसाइज को 2 मिनट में ख़त्म करा देंगे, लेकिन ख़त्म करा देंगे जल्दी जल्दी, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि उसके रोने की वजह से हमने एक्टिविटी इन बिटवीन छोड़ दी है। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम बीच में यूज़ करते हैं। यस।